नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा माले और कांग्रेस ने अपने साझा प्रत्याशी झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की जीत के लिए एकजुट होकर कमर कस ली है। मंगलवार को झामुमो के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में ये संकल्प लिया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि मिथिलेश कुमार ठाकुर भारी बहुमत से विजयी हो। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखे बयान दिए और जनता से अपील की कि वे गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें ताकि क्षेत्र का विकास जारी रह सके। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने स्पष्ट किया कि झारखंड में समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन में केवल 4 दल झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सपा को गठबंधन का हिस्सा बताकर भ्रम फैला रहे हैं। दुबे ने कहा कि इस प्रकार की अफवाहें गठबंधन की एकता को कमजोर करने की कोशिश मात्र है, लेकिन जनता समझदार है और गठबंधन के सही स्वरूप को पहचानती है। कांग्रेस, भाकपा माले और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा किसी भी अन्य पार्टी के साथ हमारा यहाँ गठबंधन नहीं। कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का पार्ट समाजवादी पार्टी भी है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हमारे अलायंस का भाग नहीं है। कई जगह पे जो उनके प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के और उनके सपोर्टर है, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम भी अलायंस का ही भाग है। ये पूरी तरह से भ्रामक है, निराधार है और ये अफवाह है। कह सकते हैं कि ये उनका षड्यंत्र है, लोगों को, हमारी जनता को, भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने की। यहाँ पूरी तरह से राजद, सीपीएम-एल और कांग्रेस और जेएमएम पूरी तरह से इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रही है। हम पूरे झारखंड में जिस विधानसभा में भी हमारा प्रत्याशी है उसके लिए हम लोग समर्थन करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उस प्रत्याशी को जिताने के लिए जितोड़ मेहनत कर रहे हैं। गढ़वा विधानसभा में हमारे गठबंधन दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं और हम लोग सभी दल पूरी तरह से एकजुट होकर उनको जिताने का संकल्प ले लिए। कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो विगत 5 सालों में उनके द्वारा विकास किया गया है उस विकास पुस्तिका को भी घर घर पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों से अपील की जा रही है कि 2 साल कोरोना काल के बावजूद 2.5 साल में जो काम हुआ है उसके आधार पर हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए और जनता इसमें भरपूर समर्थन मिले। हमारे अभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी अपनी बात को रखे, उन्होंने बताया अपनी बातों को। हम आग्रह करेंगे कि हमारे अन्य राजद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन के सभी दलों की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सभी घटक दल मंत्री मिथिलेश ठाकुर की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। उन्होंने श्री ठाकुर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने गढ़वा को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की दिशा में बहुत काम किया है। चुनाव कार्य में लगी हुई है। मैं उद्घाटन के दिन भी, जिस दिन केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, उस दिन भी मैं इस बात को बोला था कि जब 2019 में जब चुनाव हुई थी तो उस समय हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी विधायक नहीं थे। अब आज 5 साल जो विकास कार्य हुआ हमारे क्षेत्र में, और तो विकास कार्य को देखते हुए विकास जिला में जाना जाता है और गढ़वा जिला के अलावा झारखंड में भी लोग काफी खुश है कि गढ़वा एक ऐसा जिला है जो एक मॉडल जिला के रूप में बनाने का काम मिथिलेश ठाकुर ने किया। तो हम सब लोग इस लिहाज में लगे हुए हैं कि जो हमारी लीडिंग 25 से 30 हजार के अंदर थी 2019 में, तो इस बार मंत्री, विधायक और गठबंधन की तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा वोट लाके कम से कम 50,000 का लीड हम लोग देने की तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमबेदुल्लाह हक अंसारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़वा में चुनावी रैली पर तंज कसते हुए कहा कि यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे किसी स्थानीय क्रिकेट मैच में बीसीसीआई अध्यक्ष आ जाए।
उन्होंने इसे भाजपा की निराशा का संकेत बताया और कहा कि भाजपा को अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, इसलिए वो किसी भी तरह से माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। इंडिया महागठबंधन के तमाम सभी दलों के लोग, जो भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और हम लोग 5 वर्षों के शासनकाल में महागठबंधन की सरकार ने जो कार्य किया तो वो कोई वर्ग बाकी नहीं रहा। जैसे आप महिलाओं की बात करें, छात्र छात्राओं की बात करें, कोई भी वर्ग, आप ओपीएस की बात करें, नौकरी पेशा वाले के लिए, पारा शिक्षक के लिए, तो सभी कहीं ना कहीं हर चीज को ध्यान में रख करके इस महागठबंधन की सरकार ने कार्य किया। और खासतौर से गढ़वा विधानसभा, जहाँ पर आप जिस इलाके में चले जाएं कुछ न कुछ एक यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी सड़क और पुल पुलिया तो इसका तो खैर पूरा जाल ही है चारों तरफ। आप रंका मोड़ जाइए, मझिया मोड़ आइए, आप कल्याणपुर आइए। कल्याणपुर आने के बाद हमको नहीं लगता है कि अगर नया आदमी आ जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम गढ़वा में है कि रांची में ही दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को विकास के मुद्दे पे हम लोग बहुत मानते हैं और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हम लोग चारों इस गढ़वा जिले के अंतर्गत जो 4 विधानसभा पड़ता है, चारों विधानसभा हम लोग जीतकर आदरणीय राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी झोली में। भाकपा माले नेता कालीचरण मेहता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी इस चुनाव में हार मान चुकी है और अब वो समाज में फूट डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गढ़वा की जनता से आग्रह किया कि वे भाजपा की इस साजिश का विरोध करें और महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करें ताकि सामाजिक एकता बनी रहे और विकास कार्य रुकने न पाए। उन्होंने विश्वास जताया कि गढ़वा ही नहीं बल्कि पलामू प्रमंडल की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। चुनावी लड़ाई में ये लोग मान लिए हैं, पूरे भाजपा के लोग हताश निराश हैं। खासकर झारखंड में कोशिश चलाया कि विभाजन का, तो कोशिश में कहिए कि फेल कर। और आगे भी हो सकता है कि प्रयास करेंगे, जो समय मिला है फर्स्ट फेज के चुनाव में। लगातार है कि जैसे हम नफरत झारखंड के अंदर में पैदा करें और जो झारखंडी जनता की आकांक्षा है, झारखंडी जनता की जो अधिकार है, उस पर हमला कर सकते। हालांकि लोगों ने ये देखा कि सबसे इस गढ़वा जिला में बहुत प्रचार भी हुआ कि यहाँ देश का सबसे झूठा आदमी पधार है, तो देखने के लिए कुछ लोग गए। ऐसा नहीं है कि कुछ हासिल करने के लिए, क्योंकि 5 साल तक साल रहा सरकार का, इसमें हम लोग देख लिए कि सरकार को कैसे ईडी सीबीआई न्यायालय के जाल में बंधक बनाया रहा यहाँ के जनादेश को। झारखंड की जनता, झारखंडी जनता पूरी एक ठान ली है। इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ पूरे जमीन पर लग गए हैं कि हमें झारखंड की हिफाजत करना है। हमें यहाँ पूरा जो विभाजन करने की कोशिश करते हैं नियोजन नीति के मामले में 1932 के खतियान। भाकपा माले नेत्री सुषमा मेहता ने भी श्री ठाकुर के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि 2019 से 2024 का ये समय गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए बदलाव और विकास का समय रहा है। झामुमो के जिला सचिव मनोज ठाकुर ने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में गढ़वा का विकास कितना 3 साल में हुआ है, उतना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गढ़वा की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और फिर से मिथिलेश ठाकुर को अपना विधायक चुनेगी। आप लोग सभी जान रहे हैं, खास करके ये जो कार्यकाल 2019 से 2024 तक का रहा, ये कार्यकाल गढ़वा रंका विधानसभा के विधायक जो रहे माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इनका काफ़ी सराहनीय रहा। और विकास की अगर बात की जाए तो इनके रीजन में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अभी तत्काल अगर देखा जाएगा तो झारखंड सरकार के जरिए जो मैया सम्मान योजना लागू किया गया, गरीबों का ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के बिजली बिल माफ़ किए गए, केसीसी लोन माफ़ किए गए। ये तमाम
परिस्थिति में हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें थी। तो इस कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर मिथिलेश जी का जो कार्यकाल रहा है वो काफी सराहनीय है। जो पुस्तिका दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव मनोज ठाकुर ने कहा कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 3 साल में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास का जो कार्य किया है वो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में गढ़वा की तस्वीर बदली है और विकास की लंबी लकीर खींची गई है, जिसे मिटाना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व में राज्य के गरीब गुरबों को कई योजनाओं का सौगात मिला है। गढ़वा की जनता फिर से मिथिलेश ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजेगा। मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग जान रहे थे 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ उस समय से लेके रघुवर के सरकार तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन इसमें इतना विकास हुआ तो उससे लोग प्रभावित हुए। माफ कर देना, दोषी फ्री करना, सोशल पेंशन, मैया योजना, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, तरह तरह की जो योजना चल रही है उसका बहुत लोग लाभ लिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और एक अभी जो गोगो दीदी योजना के नाम ले रहे हैं भाजपा वाले का हम देंगे जितने के बाद, तो एक पेंशन जो वृद्ध अवस्था पेंशन केंद्र सरकार का है, जिसमें 750 रुपया उस राशि का राज्य सरकार देती है और 250 केंद्र सरकार देती है। लेकिन केंद्र सरकार जो अपने हिस्से का पैसा है 250 वो भी नहीं देने पाती। इस मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम खान, वीरेंद्र साव, राजद जिलाध्यक्ष सूरज सिंह और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश चौबे ने भी अपने विचार रखते हुए महागठबंधन की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनसे जरूरतमंदों को लाभ हुआ है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे मिथिलेश ठाकुर को एक बार फिर विजयी बनाएं ताकि विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और गढ़वा का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विसात बिछाई जा चुकी है। सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण गढ़वा में है और यहां बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की एक खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।